हेलो, नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हम ग्रहों को देखते हैं और उनकी प्लेसमेंट, भाव और साइंस, और हम एस्पेक्ट्स को भी देखते हैं, हम योग और दोष को भी देखते हैं, तो हमारे लिए एक चीज जो अहम है वो ये भी है कि उन ग्रहों के नतीजे क्या होते हैं जब उनकी दशा हम पर आती है और उनकी अंतरदशा हम पर आती है। तो ग्रहों की दशाओं की सीरीज में हम पहले ही कर चुके हैं, मेरे ख्याल से राहु और केतु। पहले हमने शनि दशा के बारे में भी अलग अलग वीडियोस में बात की है, लेकिन मैं आपको शनि दशा के बारे में एक और ज्यादा समग्र नजरिया देना चाहता था, और न सिर्फ ये कि दशा का मतलब क्या है, बल्कि ये कि आप अपनी कुंडली में इस दशा का विश्लेषण कैसे करें और इसे अपने फायदे के लिए बेहतर तरीके से मैनिफेस्ट कर पाएं। तो जब तक आप ये न समझें कि आपकी कुंडली में शनि का क्या मतलब है, सिर्फ शनि की जनरलिस्टिक टेंडेंसीज को देखकर, तो आप शनि को सही तरह से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पहले ये समझना जरूरी है कि शनि किस चीज के लिए खड़ा है, ये क्या दर्शाता है, एक जनरल लाइफ में, किरदार में, रवैये में, जिंदगी के प्रति नजरिए में इसका क्या मतलब है, और फिर इस आधार पर कि वो कुंडली में किन साइंस को रूल करता है और कहाँ प्लेस है, क्या वो किसी दोष या योग में है, उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, किसका एस्पेक्ट शनि पर है, वो आपके भाव चार्ट में कहा जाता है। ये सब बहुत अहम रोल अदा करते हैं ये तय करने में कि दशा अच्छी होगी, क्या दशा में चैलेंजेस होंगे, क्या दशा में राहत के दौर होंगे का, या असाधारण लाभ, उन्नति या स्थिरता के दौर होंगे। तो आपको इस वीडियो को दो नजरियों से देखना चाहिए, एक ये समझने के लिए कि शनि की जनरलिस्टिक पैटर्न, खासियतें, शख्सियत क्या हैं, वो किस चीज के लिए खड़ा है और वो हम सब की जिंदगी में क्या लाएगा, चाहे वो किन साइंस को रूल करता हो और किन भावों में प्लेस हो, किन दोषों में हो। तो कुछ नतीजे शनि अपनी दशा में, लंबी 19 साल की दशा, जरूर लाएगा, और साथ ही वो उन भावों के नतीजों को या उन एरियाज को सामने लाने में भी अहम रोल अदा करेगा जिन भावों को वो रूल करता है और जहां वो प्लेस है, साथ में किन ग्रहों के साथ उसका युति है, किन ग्रहों के साथ उसका एस्पेक्ट है। तो इन दोनों को ध्यान में रखें और तभी शनि दशा, उसके दौर और उससे गुजरने के तरीके को समझ पाएं। तो सबसे पहले शनि है क्या? शनि एक ग्रह है जो कुछ हद तक आप पर लाई गई चुनौतियों, लाई गई मुश्किलों, लाई गई सीख और अनुभवों के जरिए सीखने को दर्शाता है। हालांकि ये अनुभव ज्यादा कार्मिक अनुभव होते हैं और शनि आपको कुछ तरीकों से सबक सिखाने के लिए निकला है। दुनिया के बड़े संदर्भ में ये कि अगर आपने जिंदगी के वो सबक नहीं सीखे जो शनि चाहता है कि आप सीखें, तो शनि आपको अपनी दशा के दौरान जरूर सबक सिखाएगा। और इसलिए कई बार लोग शनि काल से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी जिंदगी में बड़ी चुनौतियां आएंगी। अब शनि दशा में चुनौतियां आती हैं, मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं, ऐसे दौर आते हैं जो हमारी सहन शक्ति को परखेंगे, जो ये परखेंगे कि क्या हम अपने दिमाग में स्थिर रह पाते हैं। शनि की स्थिरता काफी हद तक उसकी दशा के दौरान हमारे दिमाग की स्थिरता से, हमारे अंदर के धैर्य से और उस रवैये से जुड़ी है कि हम ठंडे दिमाग को दिखाने में कितने सक्षम हैं। क्यों? शनि एक बर्फीला ग्रह है। शनि सूरज या मंगल या बृहस्पति की तरह गर्म ग्रह नहीं है। शनि एक बर्फीला ग्रह है। इसलिए शनि चाहता है कि आप अपना कूल रखें। शनि चाहता है कि आप धैर्यवान बने। शनि चाहता है कि आप दृढ़ बने। तब शनि को पता चलता है कि आपने जिंदगी का सबक सीख लिया है कि आपको ठंडे दिमाग वाला, धैर्यवान और दृढ़ रहना है। तब ऑटोमेटिकली शनि दशा आप पर कम चुनौतीपूर्ण होती है, कम मुश्किलें सामने लाती है, क्योंकि शनि जो बड़े सबक सिखाना चाहता है वो आप पहले ही सीख चुके होते हैं। अगर नहीं तो शनि आपको परखेगा और देखेगा कि आप कितने धैर्यवान हैं, और ये फिर से उन भावों पर आधारित है जिन्हें वो रूल करता है। अगर शनि दूसरे भाव को रूल करता है तो जाहिर है वो आपके धैर्य को आपकी आय, आपकी कमाई, आपकी रोजी रोटी के हिसाब से परखेगा। तो शनि वहां अपने बटन दबाएगा।
शनि आपके सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियां लाएगा, जो आपकी कमाई से, आपके गुजारे से, आपके परिवार से, जिस परिवार में आप पैदा हुए हैं, जुड़ी होंगी। और इस तरह शनि की विभिन्न प्लेसमेंट कि वो किन भावों को रूल करता है और कहाँ प्लेस है, वो चुनौतियां लाएंगी। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा शनि दशा से जुड़ा। जब शनि हर भाव में हो वो अलग वीडियो होगा। मैं इस वीडियो को शनि दशा के 2 या 3 भागों में बनाना चाहता हूं ताकि हम शनि दशा को बहुत अच्छी तरह समझें। आज मैं बात करने वाला हूं या इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि शनि दशा हमारी जिंदगी में क्या ला रही है, वो किन एरियाज को साफ तौर पर मैनिफेस्ट करेगी, छुएगी, और हमारे लिए शनि को अपनी कुंडली में समझ पाने का क्या मतलब होगा। और अगली वीडियो में मैं लाऊंगा जहां मैं शनि दशा के नतीजों के बारे में बात करूंगा जब वो अलग अलग भावों में होता है। और उसके बाद एक और वीडियो जहां मैं शनि दशा के नतीजों के बारे में बात करूंगा जब वो अलग अलग साइंस में प्लेस होता है। तो कृपया वीडियोस की इस सीरीज को देखें जो एक के बाद एक आ रही होगी, कुछ समय के दौरान फैली हुई। लेकिन इससे पहले कि हम शनि दशा के और विश्लेषण पर जाएं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आप मेरे चैनल पर नियमित हैं लेकिन अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल आपको वैल्यू एडिंग वीडियोस देता है और ये वीडियो भी एक अच्छी वीडियो है जो आपको आपकी जिंदगी की कुछ समस्याओं को हल करने में, कुछ सवालों के जवाब देने में मदद करेगी, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा और दूसरों को भी इन अनुभवों से फायदा उठाने में मदद करना। चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो YouTube भी चैनल को आगे प्रमोट करता है, आपको भी आगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज बेल नोटिफिकेशन दबाएं और कुछ गुड कर्मा, फ्री कर्मा पाए। अब वापस आते हैं शनि दशा पर। शनि इस बारे में भी है कि हम कितने समर्पित हैं, कितने वफादार हैं, कितने प्रतिबद्ध हैं। तो शनि दशा उसकी एक परीक्षा भी होगी या शनि उसकी सजा भी हो सकती है। तो शनि दशा आपके साथ 2 चीजें करेगी। शनि आपको कुछ एरियाज में परखेगा, शनि आपको कुछ एरियाज में सजा देगा अगर आप मानक पर खरे नहीं उतरे हैं। तो अगर आप वो रहे हैं जो वफादार नहीं रहे, अगर आप वो रहे हैं जो अपने रिलेशनशिप में प्रतिबद्ध नहीं रहे। रिलेशनशिप क्यों? क्योंकि शनि तुला राशि में, रिलेशनशिप की राशि में और 7वें भाव में अपनी उच्चता पाता है। शनि को 7वें भाव में अपनी सबसे बड़ी दिशात्मक शक्ति मिलती है। इसलिए शनि चाहता है कि हम अपने रिश्तों में, अपनी पार्टनरशिप में, अपनी नौकरियों में जब हम काम करें, बहुत प्रतिबद्ध, बहुत वफादार, बहुत समर्पित रहें। और अगर आप मानक पर खरे नहीं उतरे हैं, हमने कुछ किनारे काटे हैं, हमने कुछ झूठ बोले हैं, हमने धोखा देने की कोशिश की है, बहुत मेहनत नहीं की है, या हमने कुछ जिम्मेदारियां ठुकरा दी हैं जो हमें करनी चाहिए थीं। एक प्रतिबद्धता जो आपको काम, अपने रिश्ते के प्रति दिखानी चाहिए थी। क्या हम अच्छे पति पत्नी रहे हैं? क्या हम अच्छे माँ बाप रहे हैं? क्या हम अच्छे कर्मचारी रहे हैं? क्या हम अच्छे नागरिक रहे हैं? अगर नहीं तो शनि ये बटन दबाएगा। शनि आपको परखेगा और आपको सबक सिखाएगा। अगर शनि ने हमें इनमें से किसी भी एरिया में लड़खड़ाते पाया है, और शनि की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? एक तो ये कि आपको वो नतीजे देने से इनकार कर दे और देखे कि आप कैसे करते हैं। ये अचानक इनकार नहीं है जैसे केतु करता है, ये एक धीमा इनकार है जो शनि करता है। शनि आपकी कमाई में से थोड़ा थोड़ा कम करेगा और वहां बटन दबाएगा। तो समय के साथ अपनी पूरी दशा के दौरान कभी दबाव सख्त होगा, कभी थोड़ा हल्का होगा, और इसलिए शनि दशा कई बार पूरे 19 साल बहुत घातक नहीं होती, बल्कि आपको कुछ हद तक आराम भी मिलेगा, कुछ हद तक सुकून भी मिलेगा, कुछ हद तक उन्नति भी मिलेगी। तो शनि हमें चुनौतियां देकर, कुछ एरियाज में जकड़कर, कुछ एरियाज में राहत देकर हमें परखेगा, ये देखने के लिए कि क्या आप अब शुक्रगुजार हैं, क्या आप अब कृतज्ञ हैं, क्या आप अब ज्यादा जवाबदेह हैं, क्या आप अब ज्यादा प्रतिबद्ध हैं। कम से कम अब तो क्या आप अपनी प्रतिबद्धता, अपना समर्पण, अपनी वफादारी दिखा रहे हैं।
और शनि आपसे उम्मीद करता है कि आप न सिर्फ समर्पित, प्रतिबद्ध और वफादार बने, बल्कि संगठित भी बने। शनि चाहता है कि आप जिंदगी के किसी भी एरिया में, और शनि को दूसरे तरीके से समय भी कहा जाता है, और इसलिए शनि आपको ये परखेगा कि आप समय का कैसे उपयोग करते हैं। अगर आप अपना समय अच्छी तरह नहीं लगा पाते, अगर आप संगठित नहीं हैं, अगर आप अनुशासित नहीं हैं, अगर आप संरचित नहीं हैं, जैसा शनि आपसे उम्मीद करता है, एक समर्पित कर्मचारी होने के नाते जो उस समय के प्रति प्रतिबद्ध है जो वो काम पर बिताता है, तो शनि आपको उन एरियाज में भी दबाएगा। शनि आपको इतने सारे एरियाज में बिखराव देगा कि एक ही वक्त पर कई चीजें गड़बड़ होंगी, आपको पता नहीं होगा कि किधर भागें, आप इधर उधर भागेंगे। इसलिए हमेशा बेहतर है कि शनि दशा आने से पहले हम ज्यादा संगठित हो जाएं, ज्यादा समर्पित हो जाएं, अपने काम और अपनी जीवन शैली में ज्यादा संरचित हो जाएं। तो हम किस वक्त उठते हैं? हम अपने समय के साथ क्या करते हैं? क्या हम वेब ब्राउज करने में, यूट्यूब शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम शॉर्ट्स देखने में बहुत समय बिताते हैं? सिर्फ मनोरंजन भी नहीं, बस अपना समय बर्बाद करना, बस कुछ बेकार, बेवकूफी भरा मनोरंजन। तो शनि साबित करेगा कि आप बेवकूफ रहे हैं, लेकिन शनि आप पर वो बटन दबाता रहेगा। शनि का सबसे बड़ा दबाव आपके करियर पर, आपके काम पर होता है, क्योंकि उसके जरिए वो कई दूसरे बटन दबा सकता है। क्यों? शनि आपके करियर का कराका है, 10वें भाव को रूल करने के कारण भी, और शनि दुष्टानों का भी कराका है, 6ठे, 8वें और 12वें भाव का। तो शनि उन बटनों को दबाएगा या उन एरियाज में राहत देगा। अगर आप एक समर्पित कर्मचारी रहे हैं, तो 6ठे भाव के नतीजे आप पर थोड़े आसान होंगे। लेकिन अगर नहीं रहे, तो शनि आपको करियर में चुनौतियां दे सकता है, स्थिरता में चुनौतियां, आपके करियर में तरक्की में चुनौतियां, जो 6ठा भाव दर्शाता है, और 6ठा भाव आपकी प्रतिस्पर्धा के बारे में भी है, आपके पीठ पीछे काम करने वाली दुश्मन ताकतें। तो शनि उन्हें आप पर हावी होने का मौका देगा, वो आप पर आगे बढ़ेंगे और आपको लगेगा कि आप पीछे छूट गए हैं। लेकिन शनि आपको स्थिरता भी देता है। तो शनि क्या करेगा? वो आपको एक निश्चित पद पर लंबे समय तक स्थिर रखेगा, आपको तरक्की नहीं करने देगा, और आपके सामने जो तरक्की है वो किसी और को मिलेगी। तो शनि कुछ तरीकों से ये भी सोचता है, क्योंकि शनि दुष्टानों का कराका है, तो वो आपको पूरी तरह नष्ट नहीं करेगा, लेकिन शनि आपको बहुत अच्छे नतीजे, बहुत बड़ी तरक्की भी नहीं देगा। दूसरी तरफ अगर आप वो रहे हैं जिन्होंने अपनी सेहत, अपने समर्पण, अपनी खानपान की आदतों, अपनी नियमित जीवन शैली के मामले में पूरी तरह बेलगाम रहे हैं, आपने अपनी जीवन शैली में अनुशासन नहीं रखा है, तो 6ठा भाव जोरदार ढंग से एक्टिवेट होगा। बीमारियां आप पर आ सकती हैं। शनि आपके रिश्तों पर भी बटन दबा सकता है। शनि वो ग्रह है जो तुला राशि में 7वें भाव में उच्चता पाता है। तो शनि समर्पण, प्रतिबद्धता, वफादारी के लिए है, और 6ठा भाव 7वें भाव का 12वां भाव है, और शनि कराका है। तो शनि को लगता है कि अगर आप 7वें भाव के प्रति वफादार नहीं रहे, तो मैं आपको 6ठे भाव की मुश्किलें दूंगा। 6ठा भाव क्या है? रिश्ते का इनकार, रिश्ते में चुनौतियां, मुद्दे, समस्याएं, अलगाव। अगर फिजिकली अलगाव नहीं, तो कम से कम मानसिक या भावनात्मक तौर पर। तो शनि बीमारियों, करियर में चुनौतियों, किसी का आप पर बढ़त पा लेने, और आपके रिश्ते के मोर्चे पर भी बटन दबाएगा, क्योंकि शनि 8वें भाव का भी कराका है। फिर अचानक मुद्दे, अचानक समस्याएं, अचानक रुकावटें आप पर आती हैं, लेकिन वो पुरानी हो जाती हैं। ये मंगल की तरह नहीं है, जहां अचानक कुछ चीजें आप पर आती हैं, लेकिन अगर आपका मंगल मजबूत है, तो आप उन पर काबू भी पा लेते हैं। शनि वहां है जहां चुनौतियां अचानक आ सकती हैं, क्योंकि वो 8वां भाव है, लेकिन अब आपको उन चुनौतियों पर लंबे समय तक दृढ़ता दिखानी होगी। तो अगर आपको एक्सीडेंट होता है, तो आप आसानी से सेहत हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत बीमार पड़ते हैं, तो आप जल्दी ठीक नहीं हो पाएंगे, या वो समस्या पुरानी हो जाएगी और आपको महीनों, कभी कभी सालों लगेंगे कि आप उस पर काबू पा भी सकें।
कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि चुनौती क्या है, और क्लिनिकों के चक्कर, अस्पतालों के चक्कर भी लग सकते हैं। लेकिन शनि दृढ़ता देता है, या आपको दृढ़ता की क्षमता देता है, ताकत भी देता है, लेकिन दृढ़ता आपका पूरा जूस निकाल लेती है, और इसलिए ये बहुत मुश्किल हो जाती है। 8वां भाव आपकी दीर्घायु का भी भाव है। आप अपनी जिंदगी में और एक अच्छे अस्तित्व में कितनी दूर और कितने निरंतर जी पाते हैं। तो शनि आपको वहां परेशान करेगा, शनि आपको वहां धकेलेगा, शनि आपको वहां हिलाएगा। कई बार आप ऐसी स्थिति में आएंगे जहां आपको घुटन महसूस होगी, आपको न लगे कि आप अच्छी तरह जी रहे हैं, आपको न लगे कि आप एक सफल जिंदगी, एक आरामदायक जिंदगी जी पा रहे हैं, और आप अपने अस्तित्व में ही दम घुटने लगेंगे, क्योंकि यहाँ शनि आपके 8वें भाव के बटन दबा रहा है, आपकी दीर्घायु का भाव। तो वो आपको सामान्य आराम से जीने नहीं देगा, वो आपसे ऑक्सीजन निकालेगा, वो आपसे ऊर्जा निकालेगा, वो आपसे जिंदगी निकालेगा। और शनि चाहता है कि आप मेहनत करें। अगर आप वो नहीं रहे जिन्होंने मेहनत की हो, तो शनि दशा आपको बहुत मेहनत करवाएगी, और जब आप मेहनत करते हैं तो शनि आपको कुछ सफलताएं भी देगा। शनि सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, शनि मदद करने के लिए भी है। शनि उन सभी लोगों का भी कराका है जो इस समाज में सबसे निचले पायदान पर हैं। तो शनि उनकी मदद करना चाहता है जो समर्पित, प्रतिबद्ध हैं और अपनी भूमिका में, अपनी नौकरी में, उन्हें दी गई जिम्मेदारियों में मेहनत कर रहे हैं। और शनि नियम बनाने वाला नहीं है, शनि नियम मानने वाला है। तो अगर आप वो नहीं हैं जो नेतृत्व के प्रति प्रतिबद्ध हैं, नेतृत्व आपके परिवार में हो सकता है। मिसाल के तौर पर माँ बाप, अगर आप अच्छे बच्चे नहीं रहे, अच्छे बेटे या बेटी नहीं रहे, अगर आप अच्छे जीवन साथी नहीं रहे, कभी जीवन साथी हमारी जिंदगी के कुछ क्षेत्रों में अगुवाई करता है, कुछ क्षेत्रों में हम जीवन साथी की अगुवाई करते हैं। कभी ये भी इस बात पर निर्भर करता है कि जीवन साथियों के बीच जिम्मेदारियां कैसे बंटी हैं, और अगर आपने नेतृत्व के प्रति अनुयायी दिखाने का रवैया नहीं दिखाया, यानी अगर आप वो नहीं रहे जो वफादार और प्रतिबद्ध हैं और नियमों व विनियमों का पालन करते हैं, चाहे वो घर के हों, सेहत के हों, पैसे के मामलों के हों, स्थिरता के हों, तो शनि आपको दबाएगा। शनि हमें किफायत करना भी सिखाता है, और अगर आप किफायती नहीं रहे हैं, हमने पैसे में अनुशासन नहीं रखा है, तो शनि आप पर दबाव डालता है या पैसे के आने के नल को बंद कर देता है। वो ये करियर के जरिए करता है जो उसका सबसे अच्छा हथियार है, करियर में बड़ी चुनौतियां देकर आपको बढ़ने नहीं देता, और आप पाते हैं कि बाकी सब चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आप उन्हें वहन नहीं कर पाते, इसलिए आप किफायती होने को मजबूर होते हैं, खासकर शनि दशा के दौरान, क्योंकि आपको ये करने पर मजबूर किया जाता है कभी कभी। और क्योंकि शनि 10वें भाव का कराका है जो सरकार, अधिकारियों द्वारा दर्शाया जाता है। अगर आप वो नहीं रहे जो शनि की अपेक्षित खासियतों के सच्चे रहे हैं, तो आपको अधिकारियों से भी सबसे बड़ी मुश्किलें मिलती हैं। सरकारी नोटिस, आपके लिए चुनौतियां, कराधान और अचानक चीजें आप पर आती हैं, और फिर हमें अधिकारियों को जवाब देना होता है, जिसका मतलब है कि हमने पहले शायद ऐसा न किया हो। तो शनि आपको अधिकारी के सामने झुकने, नियमों और विनियमों का पालन करने, अधिकारियों की तरफ देखने और फिर रिवायतों, कानून का पालन करने, उस नियम को उसकी भावना और अक्षर दोनों में अपनाने पर मजबूर करता है। शनि मौजमस्ती का विरोधी नहीं है, लेकिन अगर आपने जिंदगी में बहुत मौजमस्ती की है या जिंदगी के केवल भौतिक पहलू को देखा है, तो शनि आपको एक ज्यादा गंभीर दृष्टिकोण देगा। कभी कभी लोगों का शनि मजबूत होता है, खासकर अगर वो किसी केंद्र भाव से जुड़ा हो या लग्न से जुड़ा हो या लग्न को रूल करता हो, लग्न पर आस्पेक्ट करता हो, या किसी ग्रह के साथ प्लेस हो जो खुद लग्न पर आस्पेक्ट करता हो, या लग्न में प्लेस हो या वो लग्न को रूल करते हो, तो आप पाएंगे कि शनि आपको जिंदगी के प्रति एक ज्यादा गंभीर दृष्टिकोण देता है, या अपनी महादशा और अंतर्दशा के दौरान वो आपको वो मुद्दे और चुनौतियां देगा जो आपको ज्यादा गंभीर बना देंगे और आपको थोड़ा और रूढ़िवादी भी बना देंगे। रूढ़िवादी आपके खर्च में रूढ़,
इवादी इस बात पर कि आप कितनी मौजमस्ती करेंगे, रूढ़िवादी इस बात पर कि आप कितनी लंबी यात्राओं पर जाएंगे या कैसे पैसा लुटाएंगे। और इसलिए शनि आपकी सहन शक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा है। शनि सहन शक्ति के लिए खड़ा है क्योंकि शनि धैर्य, दृढ़ता के लिए भी खड़ा है। शनि सबसे बाहरी ग्रह भी है। वो सौर मंडल की सबसे बाहरी सीमा पर है, कम से कम उन ग्रहों में से जो दृश्य बेल्ट में हैं, जिन्हें वैदिक ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा गया है। मैं सौर मंडल के सबसे बाहरी ग्रहों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन ग्रहों की बात कर रहा हूँ जिन्हें वैदिक ज्योतिष पद्धति की परिधि में लिया गया है, और उसमें शनि सबसे बाहरी ग्रह है। और इसलिए शनि प्रतिबद्धता, मेहनत, सहन शक्ति, धैर्य की सबसे बाहरी सीमाओं को भी परखता है। और इसलिए वो ये भी परखता है कि हम अपनी इच्छाओं और चाहतों को कैसे नियंत्रित करते हैं, क्योंकि शनि कुंभ राशि के शासन के जरिए 11वें भाव इच्छाओं और चाहतों के भाव को भी रूल करता है। लेकिन शनि जनसमूह के बारे में भी है, 11वां भाव जनसमूह, बड़े सामाजिक संपर्क के बारे में भी है। और इसलिए शनि आपको ये भी परखेगा कि क्या आप बड़े जनसमूह के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति वफादार रहे हैं, क्या आप अच्छे नागरिक रहे हैं। तो शनि आपको इनाम भी देगा। कई बार शनि आपको अच्छी तरक्की देगा, स्थिर तरक्की, शायद धीमी तरक्की, लेकिन शनि आपको बड़े संगठन में कॉरपोरेट भूमिका में और ऊंचा उठाएगा भी। तो कुछ लोगों की शनि दशा बहुत अच्छी या कभी कभी शानदार भी हो सकती है, लेकिन शनि अधिकार का कराका भी है। इसलिए शनि आपको खुद एक अधिकारी व्यक्ति बना देगा, जो आपकी मेहनत के लिए, आपके समर्पण के लिए, आपके द्वारा पालन किए गए नियमों और विनियमों, मानदंडों और अनुशासित तरीके से जीवन जीने के तरीके के लिए आपको पुरस्कृत करता है। तो कभी कभी लोग अपनी शनि दशा में, यहाँ तक कि 7.5 में भी बहुत अच्छा करते हैं, जहाँ वो शीर्ष पर पहुँचते हैं। कभी कभी वो आपको प्लैंक के शीर्ष पर भी ले जाता है। हालांकि एक चीज जो आप देख सकते हैं वो ये कि जब शनि आपको शीर्ष पर ले जाता है तो कई बार शनि आपको शीर्ष पर पोषण का आनंद लेने नहीं देता। शनि आपको ऊंची भूमिका इसलिए देता है क्योंकि उसके साथ ऊंची जिम्मेदारी आती है। वो आपको ज्यादा अधिकार इसलिए देता है ताकि आप जनसमूह के लिए ज्यादा कर सकें, जिसे शनि दर्शाता है। तो कई बार लोग 7.5 या शनि दशा के दौरान बहुत ऊंचे पद पर पहुंच सकते हैं, लेकिन आप उसके फलों का आनंद नहीं ले पाएंगे। वहां पहुंचने के बाद कोई आसान जिंदगी नहीं है। शनि आपको वो देने के बाद उसकी कीमत वसूल करेगा, और शनि आपको बहुत बहुत मेहनत करवाएगा। आपको कोई आसान पैसा, आसान भूमिका, आसान सत्ता, आसान प्रभाव नहीं दिया जाता। ये वो सत्ता और प्रभाव नहीं है जो सूरज को दी जाती है या मंगल को दी जाने वाली अधिकारिता। ये वो सत्ता, अधिकारिता और प्रभाव है जो दूसरों के लिए, जनसमूह के लिए, खुद के लिए कम काम करने के लिए दिया जाता है। तो शनि चाहता है कि आप ज्यादा उदार, ज्यादा संगठित बने और अधिक सहन करें और काम करें और जनसमूह के लिए और अधिक करते रहें। सामाजिक कारणों के लिए कुछ करने की कोशिश करें, बड़े सामाजिक संपर्क के लिए कुछ करने की कोशिश करें। तो शनि आपको बीच बीच में परखता रहेगा। यहाँ तक कि आपके काम पर, आपके जिम्मेदारी वाले क्षेत्रों में शनि आपको बीच बीच में आपकी टीम के सदस्यों के जरिए, आपके बॉसों के जरिए, कुछ नोटिसों के जरिए, कभी बढ़ने न पाने के जरिए, कभी नौकरी छोड़ने को कहने के जरिए, फिर दूसरी नौकरी ढूंढने के लिए, और दूसरी नौकरी ढूंढने में भी शनि आप पर दबाव डाल सकता है। तो शनि दोनों कर सकता है, आपको ऊंचा अधिकार या कुछ अधिकार, कुछ तरक्की दे, लेकिन समय समय पर उसे छीन भी ले। तो आप उन चरणों से गुजरेंगे जहां शनि आपको सबक सिखाएगा, लेकिन साथ ही आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व, आपके रवैये के लिए, उदार व्यक्ति होने के लिए, संगठित व्यक्ति होने के लिए, धैर्यवान, मेहनती, प्रतिबद्ध, नियमों और विनियमों का पालन करने वाला होने के लिए आपको इनाम भी देगा। तो शनि दोनों करेगा। शनि आपको परखेगा भी, शनि आपको इनाम भी देगा, लेकिन शनि जरूर आपकी मेहनत करने की क्षमता, आपकी सहन शक्ति, आपके धैर्य और दृढ़ता को जांचेगा। और क्योंकि शनि वरिष्ठता के लिए खड़ा है,
इसलिए शनि न केवल कभी कभी आपको वरिष्ठ भूमिका देगा बल्कि आपको वरिष्ठ लोगों के संपर्क में भी रखेगा। कभी कभी आपके रिश्तों में, खासकर शनि दशा या किसी अंतर्दशा के दौरान या शनि अंतर्दशा या दशा के कगार पर या शनि गोचर के दौरान, आपको एक रिश्ता भी मिल सकता है। ये रिश्ता वैवाहिक संबंध हो सकता है, प्यार का रिश्ता हो सकता है, या किसी नए संगठन में शामिल होना, नई टीम में, नए बॉस के साथ, नई साझेदारी में, जहां आपका संपर्क किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकता है जो बहुत परिपक्व हो, बहुत वरिष्ठ हो, उम्र में नहीं तो पदनाम में नहीं तो जिंदगी पर उनके विचार में नहीं तो धैर्यवान होने, खुद ठंडे दिमाग वाला होने की उनकी क्षमता में। और कभी कभी वो आपसे ज्यादा रूढ़िवादी, आपसे ज्यादा पुरातनपंथी, आपसे ज्यादा परिपक्व, आपसे ज्यादा वरिष्ठ नजर आ सकते हैं। और क्योंकि शनि 12वें भाव का कराका है, शनि आपको बड़े नुकसान भी दे सकता है। अचानक नुकसान, शायद नुकसान अधिकारियों से भी जुड़ा हो सकता है। कुछ नोटिस, कभी कभी आपके रिश्तों, साझेदारी से परेशानी भी, क्योंकि शनि की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक साझेदारी पर भी है। लेकिन शनि आपको पैसे, सेहत, रिश्ते, नौकरी, करियर, पदनाम के नुकसान पर भी परखेगा, और कभी कभी हमारे बड़े अहंकार पर भी। शनि इससे नफरत करता है। वो चाहता है कि आप उस अहंकार, उस श्रेष्ठता की भावना को गिरा दें और विनम्र बने। अगर आप विनम्र नहीं रहे, अगर आपने सोचा कि आप वो हैं जो समाज के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने संगठन के लिए देवताओं का उपहार हैं, तो शनि आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाएगा। शनि आपको धूल चटाएगा, शनि आपकी नाक जमीन पर रगड़ेगा, और शनि फिर आपको बताएगा, अगर आपने ये पहले किया होता, अगर आप विनम्र होते, इस ब्रह्मांड में, राशिचक्र में अपनी भूमिका को समझते, तो आप धूल के एक कण भी नहीं हैं। इसलिए जान लें कि आप धूल का एक कण हैं, लेकिन आप दूसरों की सेवा करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। शनि 6ठे भाव का कराका है, सबसे बड़ी चीज, और शनि का जवाब है सेवा करना, दूसरों के लिए और अधिक करना। और इसलिए शनि मददगार है। शनि उन लोगों का ग्रह है जो इस समाज के बिल्कुल निचले पिरामिड पर हैं। वो लोग जो आपकी और हमारी बेहतर तरीके से जीवन निर्वाह करने में मदद करते हैं। प्लम्बर, बढ़ी, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, सुरक्षा गार्ड, वो सभी लोग जो काम के पहले स्तर पर हैं, दूसरों की सहायक भूमिकाओं में, सेवा भूमिकाओं में, सेवाभाव वाली भूमिकाओं में मदद करते हैं। तो शनि हमें सेवाभाव का महत्व सिखाएगा। शनि हमें सेवा भक्ति का महत्व सिखाएगा। शनि हमें सेवा का महत्व सिखाएगा। और ये कोई ऐसी सेवा नहीं है जो हम पर थोपी गई हो। आप पाएंगे कि आप कभी कभी लोगों की सेवा करना चाहेंगे, क्योंकि शनि ने आपको आपकी नौकरी, आपके करियर पर इतना जकड़ रखा है कि आपके लिए कुछ भी हो जाता है। मैंने ऐसे लोगों को पाया है जो किसी संगठन के शीर्ष पर थे और उन्हें शनि 7.5 या शनि दशा या शायद शनि की किसी अंतर्दशा के दौरान दिल का बड़ा दौरा पड़ा, और वे इतने लंबे समय तक नौकरी और कमाई से बाहर रहे कि जब उन्हें भूमिका मिली, यहाँ तक कि उनकी तनख्वाह का 50%, उनके पदनाम और भूमिका का 50%, तब भी वो उसे लेने के लिए खुश थे। और इस हद तक शनि कभी कभी आपको जमीन पर गिराता है, आपकी नाक जमीन पर रगड़ता है, और आपको विनम्रता का पाठ पढ़ाता है और विनम्रता दिखाने में सक्षम बनाता है। ये आपको विनम्रता को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने पर मजबूर करेगा। तो इस वीडियो का सारांश ये है कि शनि सहन शक्ति, धैर्य, दृढ़ता, मेहनत, समर्पण, वफादारी, प्रतिबद्धता, अधिकारी व्यक्ति, बुजुर्ग लोग, वरिष्ठता, विनम्रता, सेवा, दूसरों की मदद करना, दूसरों का समर्थन करना, दूसरों का मार्गदर्शन करना, नियमों और रिवायतों का पालन करना, मानदंडों का पालन करना, प्रक्रियाओं का पालन करना, ज्यादा व्यावहारिक होना, ज्यादा रूढ़िवादी होना, नियमों की सीमाओं को धकेलने या उनका उल्लंघन करने के बजाय। ये काम सूरज, बृहस्पति और मंगल का है, शनि का नहीं। लेकिन शनि आपको उन नियमों को बनाने में मदद कर सकता है जो आम जन समूह के लिए हैं, जो आम जनता की मदद करते हैं, और आपके जरिए एक अधिकारी व्यक्ति होने के नाते। तो अगर ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिनके लिए आप वफादार रहे हैं,
प्रतिबद्ध रहे हैं और आपने इन मानदंडों का पालन किया है तो शनि दशा आप पर आसान हो सकती है। अगर इनमें से किसी में आप ऐसे रहे, जो क्या चीज आप अति आत्मविश्वासी रहे, अति अहंकारी रहे, श्रेष्ठता की भावना रखते रहे, तो शनि आपको धूल चटाने पर मजबूर करेगा। शनि आपको रौंदेगा और शनि आपको सबक सिखाएगा। हालांकि शनि सबसे बड़ा सजा देने वाला नहीं है। अगर आपकी कुंडली में शनि कमजोर है, कमजोर जगह प्लेस है, तो बड़ी चुनौतियां हो सकती हैं। अगर शनि मजबूत जगह प्लेस है तो शनि आपको उन चुनौतियों से आसानी से निकलने में मदद करेगा। इसलिए शनि को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा काम ये है कि आप खुद शनि जैसे बने, दृढ़ बने, धैर्यवान बने, उदार बने, संगठित बने, वफादार बने, प्रतिबद्ध बने, दूसरों को अपने से पहले रखें, नेता बनने की कोशिश करने के बजाय टीम के सदस्य बने, अपने रिश्ते में प्रतिबद्ध रहें, अपने आसपास के लोगों को देखें जिन लोगों के लिए हम जिम्मेदार हैं, जीवन साथी, बच्चे, बुजुर्ग, हमारे माँ बाप। शनि को मजबूत करने के लिए ये बहुत अहम है। अपने भीतर के जीवन के सभी वरिष्ठ लोगों को देखें, माँ बाप से शुरू करें या विस्तारित परिवारों तक, काम पर वरिष्ठ लोग और उन लोगों के लिए भी सेवा भाव रखें जो आपके बॉस नहीं हो सकते लेकिन आपसे नीचे काम करते हैं। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको शनि काल के दौरान आसानी मिलेगी। कुछ शनि अंतर्दशाएं, यहाँ तक कि शनि गोचर आपको बहुत तरक्की, बहुत अच्छे नतीजे और दृढ़ता वाले नतीजे, स्थिर नतीजे देंगे। अगर आप वो हैं जो बहुत बहुत प्रतिबद्ध रहे हैं, बहुत वफादार रहे हैं, तो आप पाएंगे कि आपकी कंपनी, आपके रिश्ते, आपकी तरक्की का शानदार दौर आपकी शनि दशा के जरिए आएगा। शनि अपनी दशा के दौरान, अपनी पूरी दशा के दौरान, अपने गोचर के दौरान आपको ज्यादा स्थिरता और ज्यादा दृढ़ता देने वाला होगा। तो अपनी कुंडली में शनि की प्लेसमेंट समझें, वो किस साइन में जाता है, किन भावों में जाता है। मैंने शनि के अलग अलग भावों में, शनि के अलग अलग साइंस में वीडियोस पहले ही बनाई हैं। समझें कि क्या आप शनि की उस प्लेसमेंट के सच्चे रहे हैं। अगर वो पहले भाव में है, क्या आप पहले भाव में शनि के अर्थ के सच्चे रहे हैं। अगर वो पहले भाव में किसी साइन में है, तो क्या आप शनि के उस पहले भाव प्लेसमेंट और उस साइन के सच्चे रहे हैं। दोनों वीडियोस शनि अलग अलग भावों में और शनि अलग अलग साइंस में देखकर अगर आप ऐसा कर पाते हैं, साथ ही आप शनि के कुछ दोषों या योगों को देख पाते हैं, मिसाल के तौर पर शनि की शश योग या शनि की विष दोष या श्रपित दोष जो वो बनाता है, या बृहस्पति के साथ धर्म कर्मधिपति योग और 7.5 के प्रभाव क्या हैं। अगर आप ये सब देख पाते हैं, मैंने इन सब पर वीडियो बनाई है, तो आप शनि दशा को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। क्यों शनि आपको कुछ नतीजे दे रहा है, क्यों शनि आपको कुछ परिस्थितियों में डाल रहा है, क्यों शनि आपकी जिंदगी के कुछ एरियाज में, आपकी जिंदगी के कुछ खास क्षेत्रों में बटन दबा रहा है और आपको एक निश्चित स्थिति में रख रहा है। तो उन वीडियोस को देखें, शनि के घूर्णन को बेहतर समझें। अगर आप पिछले 10 या 15 सालों में 7.5 में रहे हैं, तो समझें कि आप किन घटनाओं से गुजरे, ये जानने के लिए कि क्या शनि आपके भाव में मजबूत है, किसी साइन में मजबूत है, कुंडली में मजबूत है। क्या शनि आपके प्रति ज्यादा उदार रहा है, क्या शनि आपके लिए ज्यादा परीक्षक रहा है। शनि की कुछ अंतर्दशाओं की जांच करें। अगर आप अभी तक शनि दशा में नहीं रहे हैं, ये जानने के लिए कि कौन सी अंतर्दशाएं अच्छी रहीं, कौन सी अंतर्दशाएं आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहीं। मिसाल के तौर पर केतुशनि या शुक्रशनि, अगर आप पहले ही उन दशाओं से गुजर चुके हैं इससे पहले कि आप शनि दशा पर आए, तो आपको पता चलेगा कि अगर शनि अंतर्दशाएं चुनौतीपूर्ण रही हैं, तो शनि दशा अगर आप पर अभी नहीं आई है तो वो भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। हालांकि अगर आप पहले से शनि दशा के बीच में हैं या आप पहले ही शनि दशा खत्म कर चुके हैं, तो अंतर्दशाओं में भी इसी तरह के नतीजों के लिए तैयार रहें, बेशक अपनी भिन्नता के साथ दूसरे ग्रहों की महादशाओं में भी। तो दोस्तों, कृपया शनि के समग्र अर्थ, उसकी प्लेसमेंट, उसकी ताकत, उसकी गरिमा को समझें और उसके जरिए शनि महादशा और अंतर्दशा का सामना करने के लिए तैयार रहें।
तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करें। किसी और समय, किसी और वीडियो में। ये है आपका अपना दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार।